Hello everyone. Today we will continue the previous series of chapter 1 class 12th NCERT, which is electric charges and fields. So today we will discuss the topic electric charge and some of its basic properties. The definition of electric charge is the property of particle responsible for electric phenomena. ओके वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम, इसका सिंबल सी है. और जो स्मॉल यूनिट्स हैं चार्ज की वो हैं माइक्रो कूलम और मिली कूलम. 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम. 1 milli-coulomb is equal to 10⁻³ coulomb. Now we will discuss the definition of 1 coulomb. 1 coulomb is a charge which is flowing through a wire in 1 second if current is 1 ampere. Okay? अगर एक वायर में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें हम चार्ज कितना कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज. ओके if we have charges and the distance between the charges is very large as compared to the size of the charges, then the charge are called point charges. Means अगर कोई भी दो charges हैं, कोई भी charges हैं, उन charges के बीच का distance उन charges के size से के comparison में बहुत बड़ा है तो उन charges को हम point charges consider करते हैं. Now we will discuss some of the basic properties of electric charges. First property is additivity of charges. So जो charges होते हैं वो simply algebraically add होते हैं. Vector addition नहीं होती इनमें, सिर्फ simply algebraically add होते हैं. कैसे? हम लेट करते हैं कि ये कोई सिस्टम है, इसमें दो चार्जेस हैं Q1 और Q2. तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2, मतलब सिंपल एडिशन होगी. ओके मतलब Q1 प्लस Q2 सिंपल एडिशन होगी. ओके और अगर एक सिस्टम है जिसमें Q1 Q2 अप टू Qn चार्जेस हैं तो उसका टोटल चार्ज जो होगा वो Q1 प्लस Q2 अप टू Qn होगा. ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एग्जाम्पल जिसमें हमने Q1 Q2 की जगह चार्जेस लिए हैं, उनकी वैल्यू ली है. +1 चार्ज है, एक +2 चार्ज है, एक -3 चार्ज है, एक +5 चार्ज है. तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो ऐसे नहीं होगा कि 1 + 2 + 3 + 5. नहीं, इसमें जो साइन है वो साथ में ऐड होगा. जैसे +1 चार्ज है उसके अंदर हम ऐड करेंगे +2 चार्ज, उसके अंदर ऐड करेंगे -3 चार्ज, उसके अंदर ऐड करेंगे +5 चार्ज. तो टोटल हमें +5 चार्ज मिलेगा इस सिस्टम का. और जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. तो चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. जैसे मास होता है, मास का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसी तरीके से चार्ज का भी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती. बट एक डिफरेंस है चार्ज में और मास में. जो मास होता है वो उसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होती है, लेकिन जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ओके The second property is conservation of charge या फिर charge is conserved. ओके हम देखते हैं कि जैसे एनर्जी की डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन भी सेम है. दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. मीन्स हम चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. उसको वो ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी से. जैसे हम रब करते हैं, जैसे स्वेटर को जब हम निकालते हैं तो उसमें लाइटनिंग होती है. मीन्स वो उसका रीज़न बताया था मैंने कि वो चार्जिंग की वजह से होती है. वो चार्जिंग क्यों होती है? वहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा, वहाँ पे रब हो रही है वो स्वेटर हमारे बॉडी से. तो रब होने की वजह से चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे चार्जिंग हो रही है. सो चार्ज हमेशा कंजर्व होता है. और इसका एक एग्ज़ाम्पल है जो नेचर में हम देखने को मिलता है कि जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है. ये नेचुरल फिनोमेना है. मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होता है कि जब एक न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है.
तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पे तो चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे तो प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज भी है, यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। ध्यान से देखेंगे कि इधर चार्ज क्या है, 0, इधर देखेंगे तो इधर +1 चार्ज है प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, तो यहाँ पे भी टोटल चार्ज 0 ही है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि टोटल चार्ज सेम रहेगा, वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, सो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. So now we are going to discuss the third property, which is quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कोई भी बॉडी, जिस भी बॉडी पे जो भी चार्ज है, उस चार्ज को हम एक बेसिक यूनिट जो कि ई है उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है उसको हम ई के इंटीग्रल मल्टीपल से बता सकते हैं कि कितना चार्ज है. यहाँ पे n जो है वो इंटीजर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है. ओके, सो q इज़ इक्वल टू एन ई. और ये जो फैक्ट है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है उसको हम e के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं. ओके, और E जो है वो चार्ज होता है, जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है, वो सेम वैल्यू होती है इसकी. जैसे इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज होता है जो कि -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, और प्रोटॉन पे +e चार्ज होता है. मतलब चार्ज की वैल्यू सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है. साइन डिफरेंट है. 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. ओके, अब ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये सजेस्ट किया था फेरेडे ने, लेकिन इसको जो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था जो इसका, वो मिलिकन ने दिया था. ओके, अब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो वैलिड होता है. ओके, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पे वैलिड नहीं होता है. अब ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो चार्ज का जो स्मॉल चार्जेस हैं उनके साथ हम डील करते हैं. स्मॉल चार्जेस हैं तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो यही कहता है कि जो चार्ज है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है ई की यूनिट्स में इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है. तो जो ई, क्योंकि एक स्मॉल चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो जब ई की यूनिट्स में चार्ज इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो वो वैलिड होगा. लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या है, हम लार्ज चार्जेस के साथ डील करते हैं, तो उसमें ये बोलना कि एक ई के चार्ज से ई की यूनिट्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है चार्ज, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि जो ई है उस पर चार्ज बहुत कम होता है. और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लार्ज चार्जेस के साथ डील करते हैं, इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है उसका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता. जैसे एक डॉटेड लाइन है, उसको जब हम पास से देखते हैं तो वो डॉटेड दिखेगी, लेकिन जब उसको हम बहुत दूर से देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ना कि डॉटेड प्रॉपर डार्क लाइन दिखेगी. इसी तरीके से जो चार्ज है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइज्ड हो सकता है, उसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वैलिड होगा तो, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वो क्वांटाइज्ड ना होके कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखाई देगा. इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है उसका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू